हेलो गाइस, आई एम नूरफिशा सिद्दीकी। टुडे इन दिस वीडियो मैं आपसे कनाडा पीआर वीज़ा की बात करूंगी कि कनाडा पीआर वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से पाथवे आपके पास हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पाथवे अगर मैं बात करूं आपकी, तो वो आपका एक्सप्रेस एंट्री होता है। एक्सप्रेस एंट्री क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। एक्सप्रेस एंट्री एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, ये एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे आपको पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके canada.ca पे जाके वहाँ पे आपको अपनी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, एंड वहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हो तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम के थ्रू उनके पास चला जाता है एंड बहुत जल्दी आपका पीआर लग जाता है अगर आपकी प्रोफाइल पिक होती है। आपकी प्रोफाइल पिक या सेलेक्ट होने के बाद विदिन 6 मंथ आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सप्रेस एंट्री से पहले, तो एक्सप्रेस एंट्री से पहले पेपर बेस्ड सिस्टम था जिसमें पीआर मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 2 से 3 साल आराम से लग जाते थे। बट एक्सप्रेस एंट्री आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद 2015 में बहुत ही जल्दी पीआर लग जाता है। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस था, बट अभी ये टोटली कम्प्लीटली एक ऑनलाइन पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है। इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया है जिसके थ्रू अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका आता है FSWP, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपका आता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप एक स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, मतलब आपका रिलेवेंट आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। एक सेट क्राइटेरिया होता है, वो कंप्लीट होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ PNP की, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, तो इसमें क्या है, आपको स्टेट वाइज अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। हर एक स्टेट का अलग प्रोसेस होता है एक कैंडिडेट को अपने लेबर मार्केट नीड के अकॉर्डिंग बुलाने का, राइट। तो अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो जाते हो तो आपको वो स्टेट नॉमिनेट करता है। जो स्टेट आपको नॉमिनेट करता है आपको उसी स्टेट में लैंड करना पड़ता है और वहीं पे रहना और काम करना पड़ता है। कुछ सालों के बाद हालांकि आप कनाडा में कहीं भी मूव हो सकते हो। तो पीआर वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा पे सेम आपको सारे राइट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम वोटिंग राइट्स, या आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, रेस्ट आपको सारे सेम राइट्स मिलते हैं एज अ कैनेडियन सिटीज़न जैसे किसी को भी मिलते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पीआर वीज़ा और किस पाथवे से अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अब ये जो है टोटली एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है। तो अगर आपको कोई एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट करता है, आपको इनवाइट भेजता है, अगर आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू ऑफ़र लेटर आता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो अंडर दिस प्रोग्राम। इनको रीच करने के लिए या तो आप ऑलरेडी कनाडा में हो और आप कनाडा के किसी जो भी अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर 4 प्रोविंसेस ही आते हैं, अगर उन 4 प्रोविंसेस के अंदर अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो तो वहाँ से वो डायरेक्टली आपको चूज़ कर सकते हैं। या तो अगर आपने वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब पोर्टल, कनाडा जॉब बैंक या फिर लिंक्डइन, तो अगर उनके पास आपकी एप्लीकेशन है और इस टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है तो वो उसके थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली वो इनसाइड कनाडा से ही चूज़ करते हैं। तो अगर वो आपको एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको बहुत जल्दी पीआर मिल जाता है। ठीक है, रेस्ट अदर प्रोग्राम्स भी हैं, फॉर एग्जांपल रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो ये रूरल एरियाज़ के लिए है। बेसिकली कनाडा में कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो डेवलप नहीं होते, उन एरिया को डेवलप करने के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। अगर इनके अंडर आपका सारी सेट क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है तो फिर आप आराम से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर भी अप्लाई करने के लिए जॉब ऑफ़र मैंडेटरी है, वो भी एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स, right job offer, right? So these are all programs through which you can apply directly PR. Otherwise there are various different categories like you can say business visas and etc. But mostly जो है बहुत ज़्यादा फेमस जो एक क्राइटेरियाज़ या फिर एक प्रोग्राम्स हैं वो यही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। रेस्ट अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगली वीडियो उसी पे बनाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।